This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बहुत ही शर्मिंदा करने वाली वजह है। अयोध्या से शुरू हुआ एक घटनाक्रम कानपुर तक पहुंच गया है और वो घटनाक्रम है माइनर्स के साथ रेप की घटनाएं या रेप के आरोप जो लग रहे हैं, और उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ चार्जशीट हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पहले अयोध्या में एक घटना हुई माइनर के साथ रेप की, उसके राजनीतिक जो पक्ष हैं वो सब अलग हैं और उस पर हम बात बाद में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि उसके बाद कानपुर में एक घटना हुई और फिर कन्नौज में एक घटना हुई। मैं हूं व्यालोक और इन सभी मसलों पर मैं बात कर रहा हूं अवनीश पीएन शर्मा जी से। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार रह चुके हैं और सबसे बढ़कर संस्कृति कर्मी हैं, संवेदनशील हैं और आईसीसीआर के सदस्य भी हैं, सलाहकार समिति के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार का इकबाल घट गया है? लगातार इस तरह की शर्मिंदा करने वाली खबरें आ रही हैं और वह भी सारी घटनाओं के मूल में एक माइनर है, मतलब बच्चियां हैं। जी व्यालोक जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से किसी भी सरकार से अगर उसके जुरिडिक्शन में, उसके प्रदेश में, उसके देश में या उसके कार्य क्षेत्र में जहां की वो सरकार है, उन जिम्मेदारों से इसी तरह का सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल उचित पूछा सर कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार का इकबाल, उसमें कुछ कमी आ गई है कि इस तरीके से ये माइनर्स के साथ घटनाएं हो रही हैं। अब यहाँ पर इसका अगर मैं उत्तर दूं तो सबसे पहले ये देख लेने की आवश्यकता होनी चाहिए कि ये माइनर्स के साथ ये जो पाशविक घटनाएं की जा रही हैं, ये कब से एक गति पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये गति पकड़ती हुई नजर आ रही है 4 जून के लोकसभा परिणामों के बाद, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 36 सीटों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, मैं ये संयोग सामने रख रहा हूं, मैं अभी आपको ठोस कारण नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करूंगा। कई बार होता है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य आप सामने रख दीजिए और सामने वाले को पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है जी। उसके बाद आते हैं साहब कि इन सारी घटनाओं में या इन सारे दुष्कर्मों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है और कितने प्रतिशत में है। आपने कानपुर के एक माइनर लड़की के साथ मौलाना की हरकत किया, वहां मजहब कॉमन है। अयोध्या में माइनर लड़की के साथ अगर आप संबंध देखें तो वहां भी मोईद खान यानी मजहब उपस्थित है। लेकिन इसी के साथ अब यात्रा शुरू होती है 4 जून के बाद वाली, जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर मोईद खान सपा का नगर अध्यक्ष है। अब आते हैं कन्नौज की घटना पर, जहां पर नवाब सिंह यादव नाम का व्यक्ति जो ब्लॉक प्रमुख रह चुका है और उसके बाद कन्नौज की भूतपूर्व सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी का सांसद प्रतिनिधि रह चुका है और एक अपना डिग्री कॉलेज भी चलाता है। वर्तमान सांसद अखिलेश यादव कन्नौज, इनके पूरे चुनाव को इसने मैनेज किया है। अब यहाँ पर 3 घटनाओं में साम्यता क्या हुई? 2 जगह मजहब है और 2 जगह सपा का बैकग्राउंड है। 4 जून के बाद सपा की एक अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीजें अपने आप में क्या कहलाती हैं सर? एक बात कॉमन है कि सपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर अगर आप आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो ये आपकी एक क्वालिटी है। अगर आप माइनर्स के साथ इस तरह के अपराध कर रहे हैं तो ये आपकी उस संस्कृति का नतीजा है जहां पर आपने, एक जुमला कहा जाता है सर, बड़ा सीरियस राजनीतिक बहसें हुई हैं, MY समीकरण। लालू प्रसाद यादव बिहार में हो चाहे मुलायम सिंह यादव की MY थ्योरी, मुझे लगता है कि MY थ्योरी अब इस रूप में इतनी मैच्योर हो गई है कि मजहब के कुछ परंपरागत गुण माइनर्स के प्रति वो अब समाजवादियों में दिखने लगे हैं और कई जगह तो मजहब भी कायम है। अब आता हूं आपके मूल प्रश्न पर व्यालोक जी, जब आपने ये कहा कि क्या सरकार का इकबाल कम हो गया है, साहब कन्नौज की इस घटना की जरा डिटेलिंग कर लीजिए और स्थिति एक बार फिर
कमोबेश आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। जी वह छोटी बच्ची जिसके साथ नवाब सिंह यादव अपने उसी डिग्री कॉलेज में नौकरी देने के एवज में उसके शारीरिक शोषण का प्रयास किया, कपड़े उतार दिए, उसके बाद होता क्या है घटनाक्रम, वो वीडियो सोशल मीडिया में उपलब्ध है। वह बच्ची स्वयं उस कमरे से बाहर जाती है। एक तरफ आप उस समाजवादी बड़े नेता, मैं ये छुटभैया नेता नहीं कहूंगा, वो अखिलेश यादव का खासम खास है, वो डिम्पल जी का सांसद प्रतिनिधि रह चुका है। आपने अभी अमेठी में एक गांधी परिवार के सांसद प्रतिनिधि को सांसद बनते हुए देखा है। जी भारतीय जनता पार्टी ने भी गोरखपुर उपचुनाव जब योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुआ तो वहां से उपेंद्र दत्त शुक्ल स्वर्गीय, उनको जो सांसद प्रतिनिधि थे योगी के, उनको चुनाव लड़ाया, यानी कोई छुटभैया नेता नहीं है। जी घटनाक्रम का जो वीडियो सामने आया है आप ये देखिए, वो लड़की वहां से निकलती है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति को इस बात का पूरा बेखौफ अंदाजा है कि वो अब यहां से कहीं बच के जा नहीं सकती, इसलिए वो फ्री है, दरवाजे खुले हुए हैं। वो लड़की बाहर जाती है, उसकी नीयत साफ थी। और भरोसा किस पर था सर? उस बच्ची को भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के 112 नंबर पर उसका भरोसा कायम था। उसने 112 को कॉल किया जी और जब कॉल किया तो उस बच्ची ने अपने होने की जगह बताई। और आप यहां पर ध्यान दें कि जब उसने जगह बताई कि मैं नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में मौजूद हूं और मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, इसका मतलब है कि स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल के विशेष होने को पहचाना और कोई केवल एक पिकेट नहीं गई, 112 नंबर की एक गाड़ी नहीं गई हम आप छापा मारने। सर, स्थानीय पुलिस ने एसपी को, कन्नौज के एसपी को साथ लिया और उनके नेतृत्व में, यानी जिला कप्तान के नेतृत्व में, उस स्थान विशेष यानी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के डिग्री कॉलेज, जहां एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण का काम किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, कपड़े उतार दिए गए थे। पुलिस कहते हुए नजर आ रही है कि बेटा आप कपड़े पहन लीजिए, अपने चप्पल पहन लीजिए। और उसी के साथ साथ वह पार्श्विक समाजवादी बड़ा नेता डिम्पल यादव का प्रतिनिधि रह चुका, अखिलेश यादव का खासम खास यानी परिवार का नजदीकी, वह अपनी उतरी हुई पैंट जो जांघे में लेटा हुआ था वो पहनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए कि उस अबोध बच्ची को भी उस संकट काल में अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के सहायता नंबर और इमरजेंसी नंबर 112 की कॉल की याद आती है, उस पर भरोसा उसका कायम रहता है और कार्रवाई होती है और वो गिरफ्तार होता है। आप इसको सरकार का इकबाल कायम रहना कहेंगे या सरकार के इकबाल में कमी कहेंगे? दूसरा, मोहित खान पर देखिए सर, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि वह बलात्कारी है। जी, और यहीं पर एक क्योंकि आपने इतने विस्तार से हमें बताया है, तो एक सवाल और गुंजाइश है मेरे पास पूछने की कि हर एक मामले का ये जो जिस तरह राजनीतिकरण होता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, आपने दिखाया उनका एक बैकग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन फिर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भी जो बयान देते हैं, वह क्यों लगता है जैसे किसी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर एक की जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो कुछ भी हो उसके बाद, मतलब एक तरह का पार्टीजनशिप उस वक्तव्य में दिखता है। उसको लेकर क्या देखते हैं आप? बिल्कुल सर, और एक चीज बताऊं आपको, इस तथ्य को, जो ये जुमला लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड लगातार पाया जा रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि शुरुआत राजनीतिकरण करने की वहीं से हो चुकी है, अपराधियों द्वारा हो चुकी है। दूसरी बात, आपने बेहतर कहा, मैंने इससे पहले यही मैं कहने ही जा रहा था, जो प्रश्न आपने आगे जोड़ दिया कि किसी व्यक्ति के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि वो बलात्कारी है। जब जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो तुरंत आप देख रहे होंगे कि बड़े आक्रामक तरीके से बीएचयू के घटना की याद दिलाई जाती है, सामने जो भी पार्टी है उसके टर्म या उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में बातें शुरू कर दी जाती हैं। ठीक है साहब, लोगों नेताओं के फोटो दिखाए जाने लगते हैं कि तुम्हारे नेता के साथ भी फोटो है। ठीक है साहब, अंतर यहां पर यह होता है कि क्या बीएचयू के उन बलात्कारियों को या एक पार्टी के विशेष से जुड़े हुए ऐसे अपराधियों का वह पार्टी किस तरीके से
हैंडल करती है, क्या बचाव करते हुए नजर आती है? जिस तरीके से मोहित खान अयोध्या के साथ अब तक कोई समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, और यहां भी तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कन्नौज की घटना में भी, इससे पहले अयोध्या की घटना में भी अपने लोगों का बचाव करते हुए नजर आती है। एक रेपिस्ट का बचाव में पूरी पार्टी उतर जाती है, उसके नेता उतर जाते हैं। ये शर्मनाक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अखिलेश यादव को ये कोई ब्रह्म ज्ञान आ सकता है या दुनिया के किसी नेता को ये ज्ञान आ सकता है कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा है, मेरे साथ पार्टी में है, अरे भाई ओहदेदार भी है, लेकिन उसका चरित्र कब कहां गिर जाएगा और वो ऐसा कोई घिनौना अपराध कर बैठेगा, ये सपना किसी को नहीं आता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप जान जाते हैं कि उसने ऐसा काम किया है, तो फिर आपको डीएनए जैसे टेस्टों का ज्ञान आता है, फिर आपकी पूरी पार्टी और यहां तक कि आपकी महिला प्रवक्ताएं वो पीड़िताओं के ऊपर ही सवाल उठाना शुरू कर देती हैं। आपने अयोध्या में भी देखा, और यही बेशर्मी पूरी समाजवादी पार्टी और उनके इकोसिस्टम की यहां कन्नौज की घटना में भी दिखाई दे रही है। अरे साहब, वो बड़ा नेता है, एक तरफ आपका महानगर अध्यक्ष है, आप दूसरों पर उंगली उठाते समय कम से कम इतना नैतिक साहस तो पैदा कर लीजिए साहब कि जब एक कोई ऐसे घिनौने अपराध में, वो भी मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण और इस तरह की घटनाओं में मुलव्विस हो, तो कम से कम आप उसके लिए उसके लिए आप बचाव लेके मत बाजार में उतरते हुए दिखाई दीजिए भाई साहब। ये शर्मनाक है। इसका मतलब है कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके उस अपराध को भी ओन कर रहे हैं। फर्क ये है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.